वचन की तरफ चलते हैं। और आज का वचन आपको मिलता है भजन संहिता 84 और उसकी तीसरी आयत पे आज हम बात करेंगे। यहाँ पर पिछले दिनों मैंने आपसे चींटियों के बारे में बात करी थी कि जो सुलेमान है वो चींटियों के बारे में हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है और क्या शिक्षा लेने को चींटियों से कहता है। बाइबल के अंदर बहुत सारे जीव जंतु प्राणी ऐसे हैं जो हमको शिक्षा देते हैं, जो इंसानों को शिक्षा देते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है, कहेंगे कि वो तो ना पढ़े लिखे होते हैं, ना स्कूल जाते हैं, ना किताबें पढ़ते हैं, लेकिन वो हमें क्या शिक्षा दे सकते हैं। नए नियम के अंदर भी जिक्र आता है कई चीज़ों का, पुराने नियम के अंदर भी कई ऐसी चीज़ों का जिक्र है जो हमें शिक्षा देती है। और भजन संहिता के अंदर आज इसकी तीसरी आयत को देखेंगे कि हमें आज कौन मिलने वाला है वहां पर। पिछली बार हमने चींटी के बारे में बात करी थी, आज हम भजन संहिता 84 उसकी तीसरी आयत। भाई निर्मल प्लीज बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहाँ क्या कहा जा रहा है। हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, और मेरे परमेश्वर। यहाँ पर अभी लेखक परमेश्वर को बुला रहा है, परमेश्वर को पुकार रहा है और परमेश्वर को पुकारने के बाद कुछ बात कहता है। उसने कुछ सीखा है, उसने कुछ समझा है, उसने कुछ जाना है जिसको वो आज मुझे और आपको बताने वाला है। जी भैया। तेरी वेदियों में गोरैयों ने अपना बसेरा, तेरी वेदियों में, परमेश्वर की वेदी जानते ना, वेदी किसे बोलते हैं आप सब जानते हैं ना। परमेश्वर की जो वेदी होती है, यानी कि अगर साधारण भाषा में कहा जाए ऑल्टर, ऑल्टर जो ये जगह है परमेश्वर की वेदी, परमेश्वर का ऑल्टर। जी क्या कहता है वो, परमेश्वर की वेदी में गौरैया जानते हैं चिड़िया, आप सबने छोटी सी चिड़िया देखी होगी आपके घर के आंगनों में या आपके घर में। छोटी छोटी चिड़ियाएं अब तो बहुत कम हो गई हैं, पहले उड़ उड़ के सुबह सुबह आ जाया करती थी। देखिए आपने, छोटी छोटी जरा जरा सी होती है, उन्हें गौरैया बोलते हैं, इंग्लिश में उन्हें स्पैरो बोला जाता है। चिड़िया की बात करता है, चलिए नाम को छोड़ देते हैं, चिड़िया की बात करता है और वो भी एक बहुत छोटी सी चिड़िया है। क्या कहता है भैया, एक बार दोबारा से इसको रीड कर दे। हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गोरैया ने अपना बसेरा, गौरैया ने अपना बसेरा, और सुपा बेनी ने, और शुपा बेनी भी एक चिड़िया होती है, शुपा बेनी भी एक चिड़िया होती है। वो चिड़ियों की बात कर रहा है आज। पिछली बार हमने चींटियों की बात करी थी, आज हम चिड़ियों की बात करेंगे। क्या कहता है, शुपा बेनी ने घोंसला बना लिया है, घोंसला बना लिया है। बस भैया बैठ जाइए, इसके आगे बाद में कंटिन्यू करेंगे। वो कहता है कि परमेश्वर आपके भवन में, आपकी वेदियों में, आपकी वेदी में चिड़ियों ने अपना घोंसला, अपना बसेरा बना लिया है। अब सवाल उठता है कि क्यों। वो कहता है कि परमेश्वर तेरी वेदी में चिड़िया अपना घोंसला और अपना बसेरा बनाती है। अब सवाल उठता है क्यों बनाती है। चिड़िया को क्या जरूरत है कि पेड़ छोड़ के, पहाड़ छोड़ के, चलिए साधारण भाषा में बात, चर्च के अंदर आके अपना घोंसला बनाए। चिड़िया को क्या जरूरत है कि वो चर्च में आए और अपना घोंसला यहां बनाए। अगर लिखने वाले ने ये बात लिखी है तो उसने ये बात देखी होगी, तभी उसने ये बात बोली है। अगर उसने ये देखा नहीं होता तो इस बात को वो लिखता भी नहीं। कहता है कि तेरे वेदियों में चिड़िया अपना घोंसला और अपना बसेरा बनाती है। उसके पीछे एक वजह है। सवाल आता है कि वो क्यों बनाती है। क्या लिखा हुआ है जी, इसके आगे की लाइन कंप्लीट कर दे। क्यों बनाती है, जिसमें जिसमें वो अपने बच्चे रखे, यानी कि उसको पता है कि मेरे बच्चे कहां प्रोटेक्टेड हैं, मेरे बच्चे कहां सेफ हैं, मेरे बच्चे कहां सुरक्षित हैं।
उसने कौन सी जगह चुनी है? परमेश्वर का भवन। परमेश्वर के भवन में आके चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया। नए नियम के अंदर यीशु मसीह बात कर रहा था और कहते कहते कहता है कि तुम किसी बात की चिंता मत करना, और फिर उदाहरण देता है किसका? चिड़ियों का। क्या कहता है? चिड़ियों को देखो कि ना वो बोती हैं, ना वो काटती हैं, ना उनके भंडार होते हैं। उदाहरण चिड़ियों का दिया। चिड़िया को पता है मैं और मेरा फैमिली कहां सेफ है। चिड़ियों को पता है कि मैं अपना घोंसला अगर परमेश्वर के भवन के अंदर बनाऊंगी, मैं वहां पूरे तरीके से सुरक्षित हूं। वो मेरी और आपकी तरह एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। जैसे हम अपनी फीलिंग समझा देते हैं, लेकिन वो इतना जरूर जानती है कि अगर मैंने अपना घोंसला परमेश्वर के भवन के अंदर बना दिया है तो मैं वहां पूरे तरीके से सुरक्षित हूं और मेरे बच्चे भी पूरे तरीके से सुरक्षित हैं। ये भवन ही क्यों चुना उसने? इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है, इतनी बड़ी जगहें पड़ी हैं। लेखक ने देखा होगा, लेखक गया होगा, भवन के अंदर बैठा होगा, प्रार्थना कर रहा होगा, वहां पर बैठा होगा, प्रार्थना सभा चल रही होगी। कभी कभी यहां भी होता है ऐसा, प्रार्थना चल रही होती है, वर्शिप चल रही होती है, सरमन चल रहा होता है, लेकिन किसी एक आधे व्यक्ति का ध्यान किसी ऐसी चीज पर चला जाता है जो हटके हो रही होती है। होता है ना ऐसा? उसको निहारते रहते हैं, क्या है क्या है क्या है। इसका भी ध्यान चला गया होगा, ये वहां बैठा होगा, प्रार्थना कर रहा होगा, और अचानक से इसने देखा होगा कोई चिड़िया उड़ती हुई आई है, कैसे अंदर आ गई। अंदर आके उसने देखा होगा ये कहां जाके बैठ रही है। उसने गौर से देखा होगा कि वो तो ऑल्टर पे चली गई, परमेश्वर की वेदी पे चली गई, और परमेश्वर की वेदी के पीछे उसने देखा होगा छोटा सा घोंसला बना हुआ है। उसने और ध्यान से देखा होगा, उसने देखा होगा इसमें तो बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे ची ची करते हैं चिड़िया के आते ही, अपना मुंह खोल देते हैं और उनकी माँ उनके लिए खाना लेके आती है। उसने बड़े गौर से इन चीजों को देखा हुआ है। वो एक चिड़िया की बात नहीं कर रहा, यहाँ वो दो अलग अलग चिड़िया की बात कर रहा है। इसका मतलब वहां दो घोंसले उसने देखे होंगे। दूसरी चिड़िया के बारे में जो सुपा बेनी है, आप जानते हैं उसका घोंसला कैसे बनता है? बया जो छोटी चिड़िया है जिसको हम स्पैरो बोलते हैं या गौरैया बोलते हैं, वो साधारण सी चिड़िया होती है। वो घरों में आती थी, पहले सुबह सुबह चीची चीची करती थी, और घर के किसी भी कोने में या कहीं भी हम क्या करा करते थे, कोई छोटा सा एक पहले घोंसले मिला करते थे, वो लगा दिया करते थे, तो चिड़िया उसमें आके अपने तिनके विनके लगा देती थी और वही अपना घोंसला बना लेती। लेकिन ये जो दूसरी चिड़िया की बात करता है, उसका घोंसला बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। उसका घोंसला बनाने का तरीका है कि वो मिट्टी और राल से घोंसला बनाती है। अपना घर जो है, ये उसकी खासियत है। जब वो अपना घोंसला बनाती है, आपने यही देखा होगा कि चिड़िया आती है, तिनके लेके आती है और उससे अपना घोंसला पिरो लेती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिस्कवर करेंगे तो आपको ऐसी ऐसी चिड़िया मिलेंगी जिनके घोंसले बनाने के तरीके बिल्कुल अलग हैं। बहुत सारी चिड़िया ऐसी होती हैं, अलग अलग तरीके से बनाती हैं, बड़े खूबसूरत खूबसूरत घोंसले वो बनाती हैं। यहां पर भी जिस चिड़िया की बात ये करता है सुपा बेनी की, वो मिट्टी लेके आती है और अपनी राल से उस घोंसले को बनाती है। मिट्टी को गीला करती है और पक्का बनाती है। हम लोग मिट्टी का यूज करते हैं ना, हम लोग सीमेंट का यूज करते हैं ना। ये टेक्नोलॉजी चिड़िया में बहुत पहले से है, हमारे पास तो बाद में आया। चिड़ियाओं को प्रभु ने इस तरीके से बना रखा है कि वो अपने घोंसले को बेटर बना सके, अच्छा बना सके, सेफ बना सके। बाइबल में एक कहानी है, दो व्यक्तियों की लिखा है कि दो व्यक्ति थे जिन्होंने अपना घर बनाया। एक ने रेत पे बनाया और एक ने चट्टान पर बनाया। पता होना चाहिए कि घर कहां सेफ है। लिखा है कि जिसने बालू पे घर बनाया था, रेत पे घर बनाया था, आंधी आई, तूफान आई और वो ढह गया।
लेकिन जिसने चट्टान पर घर बनाया था उसका घर स्थिर रहा। इस चिड़िया को पता था कि मैं कहां सेफ रहूंगी, मेरा घोंसला, मेरे बच्चे कहां सेफ रहते हैं। उसने चुनी कौन सी जगह? परमेश्वर का भवन। लेखक भी कहता है कि हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे यहोवा, देख सुपा बेबी ने घर बना रखा है, गौरैया ने घोंसला बना रखा है, और इसलिए बना रखा है कि ये बच्चे रखे यहां पर। मेरे अजीजों, समझने वाली बात कि उसने ऐसा क्यों किया। भैया इसकी पहली आयत पढ़े। हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। तेरे निवास क्या ही प्रिय है। थैंक यू भैया, बैठ जाइए। तेरे निवास क्या ही प्रिय है, यानी कि प्यारे हैं, यानी कि अच्छे हैं। परमेश्वर का भवन, लेखक कहता है, वो ऑब्जर्व कर रहा है वहां बैठ के, वो देख रहा है कि मैं यहां बैठता हूं, यहां पर चिड़िया भी आती है, ऐसे नहीं आ जाती है। उसे पता है कि ये परमेश्वर का घर है, उसे पता है यहां मैं सेफ रह सकती हूं, उसे पता है कि मेरे बच्चे यहां पर सेफ रह सकते हैं, उसे पता है कि यहां मुझे कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। हम और आप तो इंसान है मेरे से, हमको ये नहीं मालूम कि अगर हम परमेश्वर के भवन में अपना घर बना के रखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने घर बनाने लग जाए, मेरे कहने का अर्थ है जिस तरीके से लेखक वहां गया, उसने इन चीजों को ऑब्जर्व किया कि वो कहता है कि तेरे भवन क्या ही प्रिय है। कहता है बहुत अच्छे हैं, यहां रहने की ललक होनी चाहिए, यहां आने की ललक होनी चाहिए, यहां बैठने की ललक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर सेफ है, यहां पर आप सेफ हैं। परमेश्वर किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाने देगा, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा, उसके प्रोमिसेस आपको यहां पता चलेंगे, उसके वादे आप तक यहां पहुंचेंगे, उसका वचन आप तक पहुंचेगा, वो आपके सम्मुख रहेगा, आप सुरक्षित महसूस करेंगे। चिड़िया इस बात को बखूबी जानती है, इसलिए वो परमेश्वर के भवन में आती है। लेखक भी कहता है कि तेरा भवन क्या ही प्रिय है, कितना अच्छा है। वो खुद चाहता है कि मैं यहां बार बार आऊं, वो चाहता है कि मैं यहीं रहूं, वो चाहता है कि मैं इसी भवन में रह के अपने आप को ग्रो करूं, अपने आप को बड़ा करूं, अपने आप को और स्टैब्लिश करूं। क्यों? क्योंकि मैं यहां सेफ हूं। मैं और आप कहां सुरक्षित महसूस करते हैं? बाहर की दुनिया में हम सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में हम सुरक्षित हैं। आप कहेंगे कि पादरी साहब ने कहा था कि चर्च में बैठे रहा करो 24 घंटे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आपसे, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति की मैं बात कर रहा हूं कि 24 घंटे आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। वो यहां बताना चाहता है कि चिड़िया परमेश्वर की उपस्थिति में 24 घंटे रहना पसंद करती है। वो चाहती है कि मैं वहीं रहूं। थोड़ी देर के लिए जाती होगी, दाना लेने जाती होगी, फिर वहीं आ जाती होगी। अपने बच्चों को वो छोड़ गई है। बाहर पेड़ पे अगर उसका घोंसला होता है, उसके मन में ये रहता है, अगर जोड़ा होता है चिड़िया का तो एक जाता है और एक आता है, बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि अगर हम अपने बच्चों को अकेला छोड़ देंगे तो कोई भी दूसरा बड़ा जंतु, कोई भी सांप या कोई उकाब या चील या कोई भी कौवा उनके छोटे छोटे बच्चों को उठा के ले जाएगा। लेकिन उसे पता है कि परमेश्वर के भवन में मेरा घोंसला है, मेरा बसेरा है, मैं यहां रख के बाहर जा सकती हूं, दोनों जा सकते हैं साथ में, मेरे बच्चे यहां अकेले भी रह सकते हैं, क्योंकि यहां पे सुरक्षा कवच बहुत बड़ा है। परमेश्वर नुकसान नहीं मानते। परमेश्वर की छत्र छाया में रहना जरूरी है, इसलिए वो कहता है कि तेरे भवन कितने प्रिय हैं। वो सुरक्षित महसूस करता है। हो सकता है लेखक बाहर घूमता होगा तो उसको सुरक्षित महसूस नहीं होता होगा, वो डरा डरा घूमता होगा।
लेकिन जब वो परमेश्वर के भवन में बैठता होगा तो उसे एक सुकून मिलता होगा, एक आनंद मिलता होगा, आराम से बैठता होगा, परमेश्वर की उपस्थिति में रहता होगा। मेरे अजीजों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में कितना रहते हैं, हम कितना सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, कितना डरा हुआ महसूस करते हैं, कितना अकेला महसूस करते हैं। परेशानियां, दिक्कतें, तकलीफें हर किसी पे आती हैं, कोई नहीं बच सकता। लेकिन उन परेशानियों में, तकलीफों में, दिक्कतों में आप किसकी छत्र छाया में, आपका बसेरा कहां है, आपका घोंसला कहां है, आपने अपने परिवार को किसकी प्रोटेक्शन में दे रखा है, ये समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, अरे हम अपने आप देख लेंगे, हम अपने आप कर लेंगे, अरे ठीक है हो जाएगा, बाद में देख लेंगे। लेकिन कई बार हम बहुत बड़े बड़े नुकसान खाते हैं। यदि हम अपनी चीजों को परमेश्वर के हाथ में छोड़ दें, परमेश्वर की छत्र छाया में छोड़ दें, नुकसान नहीं होगा। वो इस बात को कहता है कि मैं देख रहा हूं गुरैया ने और सुपा बेनी ने घोंसला बना रखा है तेरे घर के अंदर। मैं ये भी देख रहा हूं कि उसमें उसके बच्चे हैं। मैं ये भी देख रहा हूं कि वो बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मेरे अजीजों, चलिए इसकी चौथी आयत पढ़ दे भैया। क्या ही धन्य है वे, आगे बढ़ के क्या कहता है कि क्या ही धन्य है वो जो तेरे भवन में रहते हैं, जो तेरे भवन में रहते हैं। रह कौन रहा है? अभी कौन रह रहा है? अभी चिड़िया रह रही है। चिड़िया को देख के वो इस बात को कहता है, उसके मन में ये बात आ गई, भैया बैठ जाइए प्लीज, थैंक यू। उसके मन में ये बात आ गई कि प्रभु जी कितने आशीषित हैं वो लोग, कितने आशीषित हैं ये चिड़िया और इसके बच्चे और इसका घराना जो हमेशा तेरे भवन में रहते हैं। मैं और आप तो इंसान हैं, मैं और आप घोंसला नहीं बना सकते। हम सबके पास रहने के लिए घर दिए हैं प्रभु ने, लेकिन हमें ये मौका भी दिया है कि हम उसके भवन में आए, हम उसके भवन में आके यहां उसकी स्तुति करें। यहां पर कहता है कि क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। ये देख रहा होगा लेखक कि यहां आराधना चल रही है, चिड़िया है, एक चिड़िया इधर बैठी है, एक चिड़िया इधर बैठी है, दोनों आराम से बैठी हुई है, वो भी उस आराधना का आनंद ले रहे हैं। लोग बैठे होंगे, आराधना कर रहे होंगे, गीत गा रहे होंगे, चिड़िया भी बैठी होगी। अब आप कहेंगे चिड़िया को क्या समझ आ रहा है, हम स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, चिड़िया को क्या समझ आ रहा है? चिड़िया को समझ आता है, आपको पता है। हो सकता है मैं और आप देर में उठते हो, लेकिन सबसे पहले उठ के चिड़िया ही आराधना करती है। आपको पता है, जब सुबह का सूरज निकलता है, जब पौं फटती है, किसकी आवाज आती है? कभी आपने नोटिस किया है? आप कहीं भी रहते हो, कहीं भी रहते हो, आप सुबह 4, 4:30 बजे आप कभी उठिए, आपको चिड़ियों की आवाज सुनाई देगी। वो उस वक्त क्या कर रही होती है? गॉसिप नहीं कर रही होती है। क्या हो बहन, बुराई बुराई खेले, सुबह सुबह उठ के लग गई है। उनके पास फोन तो होते ही है, एक उड़ के इधर चली गई, एक उड़ के उधर चली गई। वो क्या कर रही होती है? परमेश्वर को धन्यवाद दे रही होती है कि प्रभु जी हम आराम से सोए, आपने उठाया, अब हम खाने के लिए निकलेंगे, आप हमारे बच्चों की सुरक्षा कीजिए, आप हमें सुरक्षित ले जाइए, आप हमें सुरक्षित लेके आइए। आप कहेंगे कि तुम आप कैसे तो वैसी बातें करते। अगर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने ये कहा चिड़ियों को देखो, ना वो बोती है ना वो काटती है, लेकिन तुम्हारा परमेश्वर उन्हें खिलाता है।
ये बहुत बड़ी बात है, आपको पता है। परमेश्वर वो हमारा है, लेकिन केयर टेकिंग किसकी करता है? वो चिड़िया की। चिड़िया की केयर टेकिंग है उसके पास। ऐसा नहीं है कि ये जीव जंतु है, ये जो चिड़िया है, ये सब अनाथ है। इनका रखवाला, कोई कौवा जॉब पर नहीं जाता सुबह टाई लगाकर, लेकिन फिर भी मीट खाता है, आपको पता है। एलिया को खिलाया था। छोटी बात ना जानिए, बाइबल के अंदर जो जिक्र आए हैं जीव जंतुओं के, यूं ही नहीं आ गए हैं। कुछ सोच के, कुछ समझ के उनको वहां पर रखा गया है, ताकि मैं और आप उनसे शिक्षा ले सकें। आपको पता है पुराने नियम के अंदर एक गधी का जिक्र है जो बात कर रही थी। आप कहेंगे गधी कैसे बात कर सकती है? कौवा नहीं बोल सकता, चिड़िया नहीं बोल सकती, गधी कैसे बोल रही है? पुराने नियम के अंदर आप जाएंगे तो आपको एक घटना मिलेगी। वहां पे एक परमेश्वर का दास था, उसे एक राजा ने बुलाया, उसको कहा कि तू आके श्राप दे, इजराइलियों को श्राप दे, क्योंकि इजराइली इतने प्रबल हो गए थे कि वो राजा उनसे डरने लगा था। उस राजा को पता चला कि एक व्यक्ति है जो श्राप देता है तो श्राप लग जाता है, जो आशीष देता है तो आशीष लग जाता है। उसने उसको बुलवा भेजा। कई बार उसने मना किया, लेकिन 2-3 बार होने के बाद वो चल दिया। और चला कैसे? उसके पास एक गधी थी, सवारी का उस टाइम साधन वही था। वो अपनी गधी पे बैठ गया और वो चल दिया। गधी चलती रही थोड़ी दूर तक, वो भी चलता रहा आराम आराम से, उसके आगे सब लोग चल रहे थे। एक जगह जाके गधी रुक गई, दीवार थी, दीवार से सट गई। ऐसे सटती चली गई जैसे किसी चीज से वो डर रही हो। तो जो मालिक था उसका, उसने उसे मारना शुरू कर दिया कि तू कैसे मेरे पैर को दबा रही है। अगर गधी ऐसे सटेगी दीवार से तो ये जो पैर होगा ये दबेगा। उसने उसको मारना शुरू कर दिया कि तू इधर क्यों हो रही है। जब उसको मारता रहा तब लिखा है गधी बोली। अजीब सी बात है ना, गधी कैसे बोल सकती है? गधी बोली कि तू मुझे क्यों मारता है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। दोनों बात कर रहे हैं कि मैं तुझे चलने को कह रहा हूं, तू इधर क्यों सट रही है? कि तुझे सामने खड़ा हुआ दूत दिखाई नहीं देता? गधी बोल रही है। फिर उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि सामने परमेश्वर का दूत तलवार लिए खड़ा है। वो पहले किसको दिखी? दूत किसको दिखा? गधी को दिखा। हमें तो चीजें बाद में दिखती हैं, आपको पता है। परमेश्वर ने जीव जंतुओं को ऐसी सेंसेस दे रखी हैं कि वो पहले चीजों को देख लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, सूंघ लेते हैं। आपको पता है हमारे में तो बहुत ये चीजें है ही नहीं। हमें तो कोई बताएगा कि पीछे दीवार के दूत खड़ा है तलवार लेके तो पता चलेगा। हमारी आंखें एक्सरे नहीं कर सकती है, लेकिन इस गधी को दिखा, ये अपने मालिक को बताने लगी। तब इसके मालिक की आंखें खुली, उसने देखा कि सचमुच खड़ा है। मेरे अजीजों, हमें इन चीजों से सीखना है। ये भी कहता है कि चिड़िया ने तेरे भवन में घोंसला बना रखा है, अपने बच्चे रखे हुए हैं। इसका मतलब तेरा भवन बहुत प्रिय है, तेरा भवन बहुत अच्छा है, तेरे भवन में आने में अच्छा लगता है, वो सेफ महसूस करते हैं। उसके बाद कहता है कि धन्य है, आशीषित है वे लोग। नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वे इंगित कर रहा है वे सिर्फ उन लोगों को जो भवन में रहते हैं। कहता है धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। और उसके आगे कहता है कि निरंतर तेरी स्तुति करने पाएंगे। जब हम भवन में होंगे तभी तो स्तुति कर पाएंगे। रोड पे घूमते हुए नहीं करते हैं,
सुरक्षित है। सीखना है हमें कि छोटी छोटी चिड़िया हमें क्या बता के जा रही है। ये बताना चाहती है कि अगर हम अपने फैमिली समेत परमेश्वर के सम्मुख रहेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, परमेश्वर के नजदीक रहेंगे, परमेश्वर के पास रहेंगे, हम सुरक्षित हैं, हम सेफ हैं, हम हर हालत में अच्छे तरीके से रह सकते हैं। एक आयत पढ़वा के खत्म करो। भजन संहिता 122, भजन संहिता 122 उसकी पहली आयत। बड़े ध्यान से सुनिएगा इस आयत को। दाऊद बड़ी अच्छी बात कह रहा है जी। भजन संहिता 122 उसकी पहली आयत। जब लोगों ने मुझसे कहा, तब लोगों ने मुझसे कहा, दाऊद कह रहा है कि हम यहोवा के भवन को चले, कि हम यहोवा के भवन को चले। तब मैं आनंदित हुआ। तब मैं आनंदित हूँ। ये बड़ी कॉमन सी बात है। आओ भाई आज चर्च चलते हैं। अरे नहीं यार, आज तो संडे है, आज तो बहुत काम है। आज के दिन तो छुट्टी मिलती है, आज तो कपड़े भी धोने हैं, बाजार से सामान भी लाना है, घर की साफ सफाई भी करनी है। 6 दिन तो ऑफिस में निकल जाता है, 6 दिन काम में निकल जाता है। आप कह रहे हो संडे को चर्च चलो। एक ही दिन तो मिलता है देर तक सोने के लिए, एक ही दिन। मेरे अजीजों, चीजों को सीखना है। हमें क्या सीखना है? चिड़िया है बहुत छोटी सी चीज, हम कुछ सीख नहीं सकते, हम उसको बहुत छोटा सा मानते हैं, ऐसे करके उड़ा देते हैं। लेकिन लेखक यहां पर बताना चाहता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे और आपके लिए, अगर उसने खुदा के घर में अपने घर को बना रखा है तो। दाऊद कहता है कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब क्या हुआ? तब मैं, कैसे आप कैसे पढ़ रहे हो? तब मैं आनंदित हूं। आनंदित भी आप कैसे पढ़ रहे हैं? वो लिखने वाला लिख रहा है कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम परमेश्वर के भवन में चले, तो मैं आनंदित हुआ। भाई मैं खुश हो गया कि परमेश्वर के भवन जाना है, चर्च जाना है। आई एम हैप्पी। आप पढ़े ऐसे रहे हो, आनंदित हूं। ऐसे कौन आनंदित होता है भाई? मैं तो ऐसे आनंदित नहीं हूं। दाऊद कहता है कि मैं खुश होता हूं कि मुझे कहा जाता है कि परमेश्वर के भवन में चलो, वहां स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, परमेश्वर का वचन सुनेंगे, और वहां पर हम प्रोटेक्टेड हैं, वहां पर हम सेफ हैं, वहां पर हम सुरक्षित हैं। क्योंकि चिड़िया हमें सिखा रही है कि उसका घोंसला भी परमेश्वर की वेदियों में बना है। मेरे अजीजों, आज मैं सिर्फ आपको चिड़िया से यही बात बताना चाहता हूं कि चिड़ियों को समझ लीजिए, वो इसलिए यहां नहीं रह रही है कि उन्हें कहीं जगह नहीं मिली। वो इसलिए यहां पर रहती है कि उसको पता है कि मैं कहां अपना घर बना रही हूं, उसे पता है कि मैं कहां सुरक्षित हूं, उसे पता है मेरे बच्चे कहां सेफ रहेंगे, उसे पता है कहां मैं परमेश्वर की आवाज सुन पाऊं। जब कभी आप चिड़िया देखें, उसका घोंसला देखें, खुश हो जाइएगा और इस बात को याद रखिएगा कि आप परमेश्वर के भवन में जाते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, और चिड़िया भी इस काम को बखूबी करना आपकी तरह जानती है। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी उन चिड़ियों के लिए जिसने आज हमें सिखाया कि आपके भवन में रहना हमारे लिए कितना सुरक्षित है। आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इसी तरीके की सद्बुद्धि हमें दें कि हम हमेशा आपकी छत्र छाया में बने रहे प्रभु जी, आपके भवन में आने की ललक बनी रहे हमारे अंदर प्रभु जी, ताकि हम आपसे आशीष को पाते रहें, आपकी स्तुति निरंतर हम लोग करते रहें। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको आप बहुतायत से आशीष करें, ताकि सब आपके नाम की महिमा आपके भवन में आए। इस विनती को मांगकर उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।